नमस्ते, मेरा नाम अनु है। अब हम करेंगे चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस, पेज नंबर 110 110 और हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स? तो जो मनुष्य में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उसके भाग क्या हैं और ये भाग के कार्य क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं। तो ये एक्चुअली आपको मिलने वाला है पेज नंबर 105 पे, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स लिखा हुआ है। तो जो भाग हैं वो हैं खून, ओके, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स इन आवर बॉडी। खून जो है खाना ले जाता है बॉडी के लिए, सेल्स के लिए, कोशिकाएं के लिए, ऑक्सीजन ले जाता है और जो हानिकारक चीज़ें हैं, बेकार चीज़ें हैं, वो निकालता है। ठीक है, और फिर जो ब्लड खून में जो प्लाज्मा होता है वो फूड खाना ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले जाता है और वो बेकार चीज़ें को, नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालता है जिसमें नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जो पहले बात किया था, रेड ब्लड कोशिकाएं जो हैं वो ऑक्सीजन लेके जाती हैं, पर पंप भी चाहिए उसके लिए। तो अगला भाग जो है वो है पंप, ओके, विच इज़ हमारा दिल, पंप है, राइट। तो आर पंप द हार्ट, ये दूसरा भाग है। और वो जो है हमारा दिल जो है, जो ऑक्सीजन वाला खून है वो पूरी बॉडी में पहुंचाता है, और जो जिस खून में ऑक्सीजन नहीं है वो बॉडी वापस लेके आता है ताकि वो जो है फिर से सर्कुलेट होके उसमें ऑक्सीजन घुल जाए। ठीक है, तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है और राइट साइड ऑफ द हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग, हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, ओके। अगला भाग जो हुआ वो हुआ द ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स, पेज 107। जो जो खून की जो ट्यूब्स हैं, जो आर्टरीज बोलते हैं हम, और या वेन्स बोलते हैं। आर्टरीज वो होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं बॉडी में, खाली पल्मोनरी आर्टरी एक होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। वेन्स वो होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं बॉडी में, खाली पल्मोनरी वेन एक ही वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। तो और ये जो ब्लड की जो ट्यूब्स हैं या आर्टरीज या वेन्स हैं, ये छोटी 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 होती जाती हैं और फिर वो कैपिलरीज बन जाती हैं। कैपिलरीज इतनी छोटी होती हैं कि उनकी तो दीवार में कोशिकाएं जो हैं एक एक करके लाइन अप करते हैं, और ये जो कैपिलरीज हैं इससे खून निकलता है, खून नहीं निकलता है माने वो खाना जो चाहिए या ऑक्सीजन जो चाहिए, जो कोशिकाएं आजू बाजू हैं वहाँ से निकल के जाता है कैपिलरी से। फिर प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स वो हैं जब आपको चोट लगती है तो वो आके वो एरिया सील कर देती है, वहाँ क्लॉट बनाती हैं। ठीक है, और फिर फाइनली है लिम्फ। तो अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन इज लिम्फ. This is called through the pores present in the walls of the capillaries. Capillaries में छेद होती हैं दीवार में. Some amount of plasma, थोड़ा सा जो प्लाज्मा है, proteins and blood cells escape into intercellular spaces. तो ये सब जो चीज़ें हैं, प्लाज्मा है, प्रोटीन है, ब्लड सेल्स, कोशिकाएं जो हैं खून की, वो निकल जाती हैं क्योंकि छेद होते हैं कैपिलरीज में, और वो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में जाती हैं। कोशिकाएं दूसरी कोशिकाएं के बीच में जो स्पेसेस हैं वहाँ जाती है, जगह जहाँ इन द टिश्यूज टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ, वहाँ लिम्फ बनती है। इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड, वो ब्लड के प्लाज्मा जैसे है बट कलरलेस, उसमें कलर नहीं है, एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन, और कम प्रोटीन है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, ये जो लिम्फ है जो कोशिकाएं के बीच में है वो लिम्फ कैपिलरीज में फैली जाती है और बड़ी बड़ी होती जाती है, और फिर लार्ज लिम्फ वेसल्स बनते हैं, और वो फाइनली जो हैं वो वेन्स के अंदर जाके अपना लिम्फ डालते हैं।
lymph carries digested and absorbed fat from the intestine. तो intestine से जब हम फैट को डाइजेस्ट करते हैं वो कैरी करती है और घुला हुआ फैट भी कैरी करती है एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड और एक्स्ट्रा जो पानी है बॉडी में वो सब निकालती है lymph. ठीक है, तो ये हुआ नंबर 1 का आंसर, ये सारी कंपोनेंट्स. नंबर 2, why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? तो क्यों ज़रूरी है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड सेपरेट हो? ठीक है, तो हम ये जरा देखते हैं, पेज 106 पे है और ओके ये जहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स, ये एरिया में होगा. ओके. The separation of the right side and the left side of the heart is useful. उपयोगी है कि right side of heart और left side separate हैं. To keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing, ताकि वो oxygen वाला blood और बिना oxygen वाला blood mix ना हो. Such separation allows a highly efficient supply of oxygen. ये separation जो है ये बहुत कुशल है कि कुशल supply of oxygen to the body. ठीक है. दिस इज़ यूज़फुल इन एनिमल्स, ये जानवरों में उपयोगी है दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स, जिनको बहुत सारी ऊर्जा चाहिए, सच एज बर्ड्स, क्योंकि जब चिड़ियाँ जैसे मूव होती हैं वो बहुत फास्ट मूव होती हैं ना, तो उनको बहुत ऊर्जा चाहिए. एंड मैमल्स वो होते हैं जैसे मनुष्य जो अपने बेबीज़ अपने अंदर करते हैं, विच कॉन्स्टेंटली यूज़ एनर्जी, वो ऊर्जा यूज़ करते हैं टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ताकि बॉडी का जो अंदर तापमान है वो सेम रहे, तो उसे काफ़ी हाई मेंटेन करना पड़ता है, तो उसके लिए ऊर्जा लगती है और उसके लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए और सेपरेट चाहिए ब्लड. ठीक है. नंबर 3, what are the components of the transport system in highly organized plants? तो क्या भाग हैं जो प्लांट्स में, पौधों में जो बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क्या भाग हैं? ये आपको मिलेगा पेज नंबर 108 पे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. ओके. So we have discussed earlier, have plants take in simple compounds such as carbon dioxide and photosynthesis energy, transportation in plants, sorry. अच्छा, ये actually आपको मिलेगा लास्ट पैराग्राफ में, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जो 6.4.2 है, लास्ट पैराग्राफ उसका है. Plant transport systems will move energy stores from leaves and raw materials from roots. तो प्लांट के जो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम होते हैं वो ऊर्जा को पत्तों से मूव करेंगे और कच्चा सामान, रॉ मटेरियल्स, जड़ से मूव करेंगे, फ्रॉम रूट्स. दीज टू पाथवेज, ये जो दो पाथवे जैसे रोड जैसी हैं, आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स. ये इंडिपेंडेंट अलग अलग ट्यूब्स हैं. 1. The xylem moves water and minerals obtained from the soil. जो xylem है वो लेके जाती है पानी और मिनरल्स जो मिट्टी से मिलते हैं उसे. The other, phloem, transports products of photosynthesis from the leaves where they are synthesized to other parts of the plant. Phloem जो है वो प्रकाश संश्लेषण से जो बनता है, जैसे क्लोरोफिल है या और सामान जो है वो पत्तों से, फ्रॉम द लीव्स, जहाँ वो बनता है बाकी के प्लांट में लेके जाती हैं. तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स होता है जाइलम से और फ्लोएम से. ठीक है. ओके. Number 4. How are water and minerals transported in plant? पानी और मिनरल्स प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? ये पेज नंबर 108 पे मिलेगा नीचे, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जहाँ लिखा हुआ है. In xylem tissue, xylem में vessels and tracheoids of the roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant. तो xylem में vessels या tubes होती हैं जो जड़ में होती हैं, roots में, डंडी में, stems में होती हैं और पत्तों में होती हैं, जो connect करती हैं to form a continuous system. एक system बनता है जो continuous है, उसमें break नहीं है, of water conducting channels, उसमें पानी जाता है, reaching all parts of the plant, हर एक part plant में जाता है. At the roots, जड़ में
Cells in contact with the soil actively take up ions. जो कोशिकाएं हैं जो मिट्टी में हैं कांटेक्ट रखती हैं मिट्टी से, वो वहाँ से आयंस लेती हैं. This creates a difference in the concentration of these ions between the root and the soil. तो अगर आप समझो जैसे मिट्टी से जड़ों ने आयंस ले ली, तो मिट्टी में आयंस कम हो जाएंगी ना, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन या एकाग्रता कम हो जाएगी. वाटर therefore moves into the root, इसलिए पानी जड़ में चला जाता है from the soil to eliminate this difference. ताकि ये difference या concentration difference का ख़त्म हो, इसलिए पानी वहाँ जाता है into the root from the soil. This means that there is a steady movement of water into the root xylem. तो रूट का जड़ का जो जाइलम है, पानी उसमें चढ़ता जाता है क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन सेम रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड्स. तो एक कॉलम जैसे बनता है, स्तंभ जैसे बनता है पानी का, जो ऊपर जाता रहता है. पर ये प्रेशर जो है कम है, क्योंकि अगर बहुत हाइट है प्लांट की तो ये ऊपर नहीं जाएगा. तो इसलिए एक और पार्ट भी है जो बहुत बड़े प्लांट्स में होता है, वो ट्रांसपिरेशन बोलते हैं उसे. ओके तो पत्तों में जो है स्टोमाटा होता है, जैसे छेद जैसे होते हैं, उसे स्टोमाटा बोलते हैं. द वाटर विच इज़ लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा, तो पत्तों में जो पानी होता है वो स्टोमाटा से वो निकल जाता है. इज़ रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन द लीफ. जाइलम के जो ट्यूब्स होते हैं पत्तों में, वहाँ से पानी वापस आता है जब स्टोमाटा से निकल जाता है. इनफैक्ट evaporation of water molecules from the cells of a leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells of the roots. तो जड़ों में जो xylem के cells होते हैं, वहाँ suction create होता है जब ऊपर से स्टोमाटा से पत्तों में पानी निकलता है वातावरण में, तो फिर वहाँ पानी चाहिए होता है. तो जड़ों से वहाँ प्रेशर, जड़ों से जो xylem होती है वहाँ से वो लेके जाती है पत्तों तक. The loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration. तो ये जो स्टोमाटा के थ्रू ये पानी निकलता है, इसे ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. Thus transpiration helps in the absorption and upward movement of water. ये transpiration से घुला हुआ जो है और ऊपर पानी जाता है, water and minerals dissolved in it from the roots to the leaves. ऐसे जैसे मैंने पहले explain किया, जड़ों से पत्तों में जाता है ये transpiration के थ्रू, पानी भी और minerals भी. It also helps in temperature regulation. ये तापमान भी ठीक रखता है प्लांट का. The effect of root pressure in the transport of water is more important at night. रात में ये ज़्यादा ज़रूरी है. During the day when the stomata are open, दिन में जब स्टोमाटा खुले होते हैं, ये जो छेद खुले होते हैं जब पत्ते पे होते हैं, the transpiration pull becomes the major driving force in the movement of water in the xylem. तो जैसे पहले बोला, xylem जो जड़ में है वहाँ से पानी ऊपर जाता है और पत्तों तक पहुँचता है. ये ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है. फिर हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, नंबर 5. ठीक है, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 109 पे, इससे ही नीचे जहाँ हम पढ़ रहे थे, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस. ओके सो अच्छा, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संचलन से जो बनता है उसका ट्रांसपोर्ट, उसे ट्रांसलोकेशन बोलते हैं. एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम. फ्लोएम में होता है. बिसाइड्स द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संचलन से जो बनता है उससे अलावा, द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस. वो अमीनो एसिड्स को भी लेके जाती है और चीज़ों को भी लेके जाती है. These substances are especially delivered to the storage roots organs of roots. ये जो चीज़ें हैं वो जाके वो दी जाती हैं जड़ों में, रूट्स में, फ्रूट्स में माने जो फल बनते हैं, एंड सीड्स जो बीज हैं प्लांट के, एंड टू ग्रोइंग ऑर्गन्स, और जो भी अंग बढ़ रहे हैं.
The translocation of food and other substances takes place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells both in the upward and downward directions. ये जो ट्रांसलोकेशन है खाने का या और चीज़ों का, ये ट्यूब्स में होता है और ऊपर होता है नीचे भी होता है. Unlike transport in xylem, xylem के ट्रांसपोर्ट जैसा नहीं, which can largely be explained by simple physical forces, जैसे सक्शन था पहले है ना, और उससे जाइलम में पानी ऊपर जाता था, ये ऐसे नहीं होता है. द ट्रांसलोकेशन एंड फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी. ये जो ट्रांसलोकेशन खाने का और चीज़ों का होता है फ्लोएम में, उसके लिए ऊर्जा चाहिए होती है. मटीरियल्स लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू. सुक्रोज जो है वो फ्लोएम में यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, एटीपी से ऊर्जा आती है उसमें. दिस इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इन इट. तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर टिश्यू की ऊतक की ज़्यादा करती है और पानी मूव होता है उसमें. दिस प्रेशर मूव्स द मटीरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर. ऑलवेज ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर में जाता है, तो जहाँ भी कम प्रेशर है वहाँ ज़्यादा जाएगा. ये जो भी पानी है या ये अपना खाना है. This allows the phloem to move material according to the plant's needs. जैसे चाहिए प्लांट को ऐसे वो मूव करता है. फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग, जब होली का टाइम आता है वो टाइम स्प्रिंग में शुगर स्टोर्ड इन द रूट, जो चीनी होती है जो जड़ में होती है, और स्टेम जो डंडी में होती है, वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स. वो जो है बर्ड्स में लेके जाएगा, जो छोटे छोटे वो फूल निकलने से पहले जो छोटे से वो होते हैं ना फूल बर्ड्स, हाँ, उस उन्हें बढ़ने के लिए वहाँ जो है चीनी लेके जाएगा और वो रूट से लेके जाएगा, जड़ों से लेके जाएगा, तो ये खाना जाता है उसके थ्रू. ठीक है, अब मैं यहाँ बंद करती हूँ. अगली बार करेंगे 6.5 एक्सक्रीशन.